ठीक है, डन है जी। तो करते हैं सेशन को हम लोग शुरू। सारे फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए थे आप लोगों को, फॉर्मूले आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। ठीक है, फॉर्मूले आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ, कुछ क्वेश्चन भी मैंने करवाए थे और कुछ क्वेश्चन मैंने करने को आपको दिए थे। ठीक है, हाँ, तो ये क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। ये हमारा ABCD, ABCD, ये हमारा PQRS, मतलब PQRC, इसको C कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। और आज सुबह से ही हमारी सोसाइटी में लाइट नहीं है, कुछ मेजर फॉल्ट आ गया है, तो लेकिन स्टूडियो का मैंने अलग से अरेंजमेंट किया हुआ है कि कम से कम 15-20 घंटे चल जाएगी। ठीक है, तो लेकिन बस ये होता है कि एसी नहीं चल पाता, इसलिए बड़ा पेशेंस रख के आज बैठा हुआ हूँ मैं क्लास में। खैर एसी की मुझे जरूरत नहीं है, बस इसमें प्रॉब्लम ये होती है स्टूडियो में कि पंखा भी नहीं चल पाता। ठीक है, हाँ, क्योंकि पंखा चलेगा तो माइक में आवाज आती है, और पूरे स्टूडियो में फॉर्म्स लगाई हुई हैं, फॉर्म्स, तो फॉर्म से और गर्म हो जाता है कमरा। ठीक है, तो लाइट जाए आए कुछ भी हो, अपना क्लासेस नहीं रुकेंगी कभी भी। ठीक है। चलिए अब देखो इसको हमें सॉल्व करना है दोस्तों, क्या करेंगे हम ना, थैंक यू प्रीति, इसको ना ऐसे मिला देते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, इसको ऐसे मिला देते हैं, ये बाहर वाले स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, तो इसको हमने ऐसे मिला दिया, यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गए, एक ये, एक ये। ठीक है, अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा सभी लोग। पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, और ये दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर हैं ड्यू टू सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी मतलब चीजें बराबर बराबर करती हैं जब कभी इस तरह की फिगर होती है। तो ये 8 है। अब देखो ये ट्रायंगल है, इसमें मुझे दो चीज चाहिए। ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस, बेस इनटू हाइट, भाई यही तो होता है ट्रायंगल का एरिया। इस ट्रायंगल का बेस कितना है, 6, ये रहा जी 6, इनटू हाइट देखते हैं कितनी है। दोस्तों यहां से लेके यहां तक ये 6 है, क्योंकि ये पूरा 6 है ना। अब यहां से लेके यहां तक ये 8 है, 6 है, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। ध्यान है जी। तो इस ट्रायंगल की जो हाइट हो गई मेरे दोस्तों, इस ट्रायंगल की जो हाइट हो गई मेरे दोस्तों, वो होगी कितनी, 2। डन है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दी, 2 से 2 कटा, 6 एरिया आ गया। तो 6 एरिया इसका हो गया, 6 एरिया इसका हो गया, तो टोटल मिला के एरिया कितना हो गया ग्रीन पार्ट का, 6 + 6 यानी कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट को मैं बता देता हूँ शंकी, देखो ये ट्रायंगल ना शंकी ऐसे बना हुआ है दोस्त, ऐसे, तो ये तो 6 है, ये हो गया इसकी हाइट, ये होगी इसकी हाइट, ये तो ये कितनी है, ये 2 है, तो इसलिए 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा आप सभी को। ओके कुणाल, करते हैं बात। ठीक है, हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को करते हैं। बताइए कितना आंसर आ रहा है जल्दी से, कर सकते हैं सुनील उसको भी, सेम आंसर आएगा। अच्छा पीए को, क्योंकि हमें उससे मतलब नहीं होता, क्योंकि वो हाइट और बेस में से कुछ भी नहीं है। चलिए कुछ लोगों ने कर दिया है, कुछ लोगों से ये नहीं हुआ था। जिन लोगों ने इसे करने की कोशिश की थी, और जो लोग आंसर दे रहे हैं वो मुझे पता है, वो लोग पहले पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने इसको करने की कोशिश की थी, उन लोगों ने पता क्या किया होगा, उन लोगों ने सोचा होगा कि पूरा का पूरा सर्कल का रेडियस r मान लेते हैं, पाई आर स्क्वायर बराबर 707, r निकाल लेते हैं, 707 इंटू 7/22, मतलब क्योंकि 22/7 है, और इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, यहाँ से आ जाएगा r। जब r आ जाएगा तो r के 3 हिस्से कर देंगे, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब ये आ गया तो इसकी रेडियस यहाँ से निकल जाएगी, इसका एरिया आ जाएगा। अब ये आ गया तो इसकी रेडियस ये हो जाएगी, तो इसका एरिया आ गया। बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले का एरिया घटा दो, ये आ जाएगा, और इसका एरिया जोड़ दो तो ये आ जाएगा, तो सबको जोड़ देंगे। तो आपने ऐसे ट्राई करने की कोशिश की होगी भैया, अगर ऐसे करके आओगे ना पेपर में, इसी को करके आओगे फिर, और कुछ तो होगा नहीं। ठीक है, और शायद ये भी ना हो, तो सोचो अब क्या होगा। जब एसएससी में ना कुछ फिगर्स हैं जिनको याद ध्यान कर लो, कुछ सेट फिगर्स हैं जो जैसे की जैसी आती है पेपर में, जैसे लिखी हुई है, जैसे ये वाली फिगर है, तो इसमें अगर मैं यहाँ पे एक सेमी सर्कल बना दूं और यहां पर एक सेमी सर्कल बना दूं, यहां पर एक सेमी सर्कल बना दूं, है ना, तो ये 3 हिस्से बन गए, इसके 3 हिस्से बन गए, और ये तीनों हिस्से 1/3 1/3 1/3 एरिया के होते हैं। ये याद रख लेना, आगे से ये याद भी रहेगा, बॉल होती है क्रिकेट बॉल, उस तरह से है। तो ये भी 1/3 1/3 1/3 होगा, कोई सा ही पार्ट निकाल लो आप, हमको तो ये पार्ट निकालना है, पूरे के एरिया कितना 707, तो इसका एरिया हो जाएगा 707/3। लो जी खत्म हो गई कहानी, कतई आंसर। समझ में आई बात, डन है जी। ये मैंने जानबूझ के 707 दिया, टिपिकल नंबर जिससे सॉल्व हो ही ना बच्चों से, ठीक है, क्योंकि इसकी ये टेक्निक है करने की। डन है जी, सबको क्लियर, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है,
ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, इसको भी करेंगे, पहले इसको करते हैं। फाइंड द शेडेड एरिया बताना, ये ग्रीन वाला, और ये आपको 90 दिया हुआ है। प्रिंशु बहुत लेट कमेंट आया आपका, अभी वो रिकॉर्डेड में देख लेना, क्लियर हो जाएगा। बीच वाला भी 1/3 होगा, लास्ट वाली वन, सब 1/3 होंगे, है ना। ये आपको दिया हुआ है दोस्तों, एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें आपको शेडेड एरिया बताना है। एक बार आप ट्राई करो, दिमाग लगाओ। नहीं, 1/3 टेक्निक खुद डेवलप नहीं किया सुनील। सुनील कह रहे हैं सर 1/3 की टेक्निक आपने खुद डेवलप की। नहीं नहीं नहीं, खुद कुछ भी डेवलप नहीं किया। हाँ मतलब खुद क्या, मतलब करके देखा है, कहीं किसी बुक में नहीं लिखा है ये बस करके देखा मैंने, ऐसे इसको करके देखा कि एक मैंने सर्कल बनाया, ध्यान दो, मैंने एक सर्कल बनाया, पहले देखो मैं कैसे डेवलप करता हूँ फॉर्मूला। मैंने एक सर्कल बनाया, एक डायमीटर लिया, उसके 3 हिस्से किए, तो है ना, और ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे को 6 मान लिया, 2 2 2, ये सेंटर हो गया, है ना। अब मुझे इसका एरिया चाहिए, तो बड़े वाले में से मतलब पाई, इस बड़े वाले का डायमीटर 6 है, तो रेडियस 3 हो जाएगी, है ना। बड़े वाले के हाफ सर्कल में से माइनस कर दिया छोटे वाले का हाफ सर्कल जिसकी रेडियस 2 है, 1/2 पाई आर स्क्वायर, और इसको प्लस कर दिया छोटे वाले को जिसकी डायमीटर 2 है, यानी कि रेडियस 1 हो गई, पाई आर स्क्वायर आधा। सही है। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मैंने ये पाया कि जो बड़े वाला सर्कल है ना अपना, उसका 1/3 है। कैसे? बड़े वाले सर्कल का एरिया कितना होगा दोस्तों? पाई आर स्क्वायर, यही तो होगा बड़े वाले सर्कल का एरिया। बोलो हाँ कि ना, है ना। बस सब जगह से पाई काट दो, पाई काट दिया सब जगह से, ठीक है। ये हो गया 9/2 माइनस 4/2 प्लस 1/2, रेशो 9, 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 9 माइनस 4 प्लस 1, 9 दूनी 18, 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 9 में से 4 गया 5 और एक 6, रेशो 9/2, रेशो को काट दो, 2 तिया 6, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, देख लो 1/3 आ गया। तो ये मैं ऐसे डेवलप करता हूँ। जब मेरे से डेवलप हो जाता है तो फिर मैं बच्चों को बता देता हूँ कि बच्चों ऐसा होता है। बच्चे कहते हैं सर ये तो जादू हो रहा है, लेकिन वो मैथमेटिक्स है। बात समझे? तो आप खुद भी डेवलप कर सकते हो। हाँ, देखो, अच्छा मैथमेटिक्स सीखने का एक तरीका होता है। जो आपके मन में आ रहा है, चाहे कबाड़ ही मन में आ रहा हो आपके, कुछ भी कबाड़ बेकार की चीज मन में आ रही हो आप, लिख डालो उसको। भाई साहब, कभी कभी ऐसी ट्रिक बन जाती है, किसी किताब में नहीं दी होती। सच बता रहा हूँ आपको, यही मैथ्स पढ़ने का एक अच्छा तरीका होता है। अब या तो ट्रिक बन जाएगी, और नहीं बनेगी तो आप सीख जाओगे कि भैया ऐसी ट्रिक होती नहीं है, कोई कभी पूछेगा तो आप बता दोगे। तो ये तरीका होता है डेवलप करने का। सुनील ने पूछा तो मैंने बता दिया। सुनील खुश हो आप? ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये कराएंगे अभी, ठीक है। इसको करते हैं। अब देखिए ध्यान से, हमेशा एक बात ध्यान रखना, हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी किसी भी राइट एंगल के अंदर, किसी भी राइट एंगल के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है ना, इस तरह से, वो मैक्सिमम साइज का स्क्वायर होता है। क्या होता है वो? मैक्सिमम साइज का वो स्क्वायर होता है ना। और उसकी जो साइड होती है ना दोस्तों, इस स्क्वायर की, वो होती है परपेंडिकुलर इनटू बेस बटे में परपेंडिकुलर प्लस बेस, ये साइड होती है। लो जी, डायरेक्ट याद रख लेना इसको आप, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ एरिया बताना था स्क्वायर का, तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, यानी कि ए बी बटे में ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन ये तुमने डायरेक्ट रिजल्ट बता दिया आपको, एग्जाम में तो ऐसे ही करना है, लेकिन मैं थोड़ा सा डेरिवेशन भी आपको बता देता हूँ। अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझिए, ये पूरा ए है, ये एक्स है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ए माइनस एक्स। ये पूरा बी है, ये एक्स है, तो ये बी माइनस एक्स हो जाएगा। परफेक्ट है ना रानी जी? अब इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? 1/2 ए इंटू ए माइनस एक्स प्लस इसका एरिया एक्स स्क्वायर, इसका एरिया 1/2, मतलब ये, अच्छा ये एक्स होगा, सॉरी मिस्टेकनली लिख दिया मैंने, ठीक है। एक्स इंटू ए माइनस बी, पर बेस अपॉन हाइट, ऐसे ये भी 1/2 एक्स इंटू बी माइनस एक्स। ये पूरा एरिया बराबर होगा 1/2 ए इंटू बी के, ए इंटू बी के बड़े वाले के बराबर होगा ना एरिया। हाँ, अब क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हो गया एक्स ए माइनस एक्स 2x स्क्वायर, एक्स बी माइनस एक्स ए इंटू बी। सही, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए एक्स एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बी एक्स एक्स स्क्वायर ए बी, एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर ये कट गया, 2 नेगेटिव में है, 2 पॉजिटिव में है। एक्स कॉमन ले लिया, ए प्लस बी बराबर ए बी, एक्स की वैल्यू आ गई ए बी बटे में ए प्लस बी। तो बस ये आप याद कर लीजिएगा। बात समझे? फाइनल रिजल्ट याद करो, ड्राइव तो करोगे पेपर में जाके, ये बात है। एक तरीका और है, आप इसको सिमिलैरिटी से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो सिमिलैरिटी से? देखिए,
कैसे कर सकते हैं आप सिमिलैरिटी से इसको? इस अब आप एक बात बताओ, ये वाला ट्रायंगल और ये बड़े वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर है ना? तो इस ट्रायंगल की परपेंडिकुलर बटे में बेस और बड़े ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बटे में बेस बराबर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, ए बी माइनस बी एक्स बराबर ए एक्स। ठीक है, बस ये आ गया आपका ए बी बराबर, ये उधर चला गया ए एक्स प्लस बी एक्स। अब इसमें ए बी बराबर एक्स कॉमन ले लिया, बचा ए प्लस बी। बस मुझे तो एक्स निकालना है यहां से, तो ये बटे में चला जाएगा, ए बी बटे में ए प्लस बी। लो जी, आंसर हो गया, खत्म। तो जैसे मर्जी वैसे करो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं भाई, पेपर में तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना होगा। अब आप कहते हो, आप इस बात पर अड़ जाते हो, नहीं सर मैं तो कुछ भी याद नहीं करूंगा, आपने तो कहा था हम याद नहीं करवाएं, हम तो सिखाएंगे। सिखा रहे हैं हम, सिखा दिया, आपके मन की संतुष्टि के लिए सिखा दिया, लेकिन पेपर वही पास करेगा जिसको ये रटा हुआ होगा। ये बात मैं आपको कह रहा हूं, बात समझ रहे हो आप? थैंक यू सो मच सुनील, थैंक यू सो मच। कह रहे सर आपकी वजह से हिंदी बैच लिया है। ठीक है, हाँ पसीना आज थोड़ा आ रहा है यार, कोई नहीं। ठीक है, समझ में आया ये पूरा पूरा हिसाब किताब? आप ही बताओ, किसको ज्यादा फायदा होगा, डायरेक्ट याद रखने वाले को या ड्राइव करने वाले को पेपर में? पेपर में। थैंक यू नंदिनी। डायरेक्ट याद रखने वाले को फायदा मिलेगा। आज मैं बता रहा हूँ ना, आज लाइट नहीं है सुबह से, और स्टूडियोज जो बनते हैं वो ऐसे बनते हैं जहां पे पंखा नहीं लगाया जाता एक तरीके से, क्योंकि पंखा लगाएंगे तो माइक में आवाज जाती है ना। तो आज समझ लो हाई टेम्परेचर है बिल्कुल भाई साहब। ठीक है, एसी लगा रखा है लेकिन लाइट नहीं है ना, लाइट एसी जो है बैकअप पे नहीं चलता कभी भी। ये हो गया था हमारा, ये करते हैं, उसको भी कराएंगे, क्वेश्चन मैं छोड़ा हुआ है बीच में। चलो इसको बताइए आंसर। थैंक यू प्रीति, थैंक यू, तभी मैनेज हो रहा है। चलिए इसको बताइए आंसर, एक बार ट्राई करो, 1 मिनट दे रहा हूं आपको, दिमाग लगाओ अपना जल्दी से। क्लास पढ़ाते हुए तो बालकनी का गेट भी नहीं खोल सकते, ये समझ लो। हालांकि हम 15वें फ्लोर पे हैं, 15 फ्लोर पे हैं, लेकिन फिर भी खोल नहीं सकते, नॉइज पॉल्यूशन आता है तुरंत। आपको इतनी अच्छी आवाज सुनाई देती है ना ये क्लास में, ये जस्ट बिकॉज ऑफ दीज फॉर्म्स। ये फॉर्म लगी हुई है, पेंट नहीं है ये, पीछे फॉर्म लगा हुआ है। फॉर्म से क्या होता है, जब आवाज जाती है तो वहीं पर रुक जाती है, वो वापस नहीं आती। अगर फॉर्म ना लगा हो तो इको होती है आवाज। ठीक है, डन है जी। चलो अब देखो उसको कैसे करेंगे, सब लोग ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। नहीं हुआ, चलो कराते हैं, देखो आज सुबह से पढ़ा रहा हूँ इसी गर्मी में। ये एक ना एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सही है। अब अगर मैं इस पूरे स्क्वायर में से ये दो ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये एरिया बचेगा। बात समझ में आई? ठीक है, अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझेंगे आप सभी। भाई इस पूरे का एरिया कितना है मेरे रसगुल्लो? ए स्क्वायर माइनस, मैं यहां लिख देता हूं, मैं स्क्वायर में से माइनस करना चाहता हूं ये एरिया और ये एरिया, तो मेरा शेडिड पार्ट का एरिया आ जाएगा ना दोस्तों? थैंक यू नंदनी, थैंक यू। आ जाएगा नहीं बताओ? आ जाएगा। अब ये एरिया है ए स्क्वायर माइनस माइनस, अब देखो ये आपको पता है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये वाला, तो ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। तो जब ये पूरा का पूरा 90 डिग्री होता है, ये 60 है, तो ये एरिया 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री हो गया। अब इस ट्रायंगल में ये ए है, ये ए है, ये 30 डिग्री है, तो मैं एरिया निकाल सकता हूं 1/2 ए इंटू साइन 30। ठीक है, और बस इसको आप डबल कर दीजिए, इसको आप डबल कर दीजिए, इससे कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इंटू 1/2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, तो जब ए स्क्वायर बाई 2 यहां पर बचेगा। आंसर आ गया, देख लीजिए कितना आसान सवाल था ये। पवन कह रहे सर आपको कैसे पता चला कि इसमें दो आइसोसेलेस ट्रायंगल? ये तो दिख ही रहे हैं पवन, बाकी थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस से आता है, आप समझो इस चीज को, धीरे धीरे सवाल करोगे तो अपना आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं, ऊपर वाले की बात कर ही नहीं रहे हम, तो इस हमने तो ये ट्रायंगल बाहर निकाला है और ये ट्रायंगल बाहर निकाला है, तब बचा हुआ एरिया निकाल दिया ना हमने, बस। चलो इसको पढ़ लीजिए, मैं 1 मिनट आपको दे रहा हूं, पूरी 1 मिनट, करिए, बताइए आंसर। करिए दोस्तों।
चलो मैं कराता हूं। यस बुशरा बताइए। यस प्लीज आस्क योर डाउट। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इफ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बीडीईसी इज 380। ये एरिया 380 दे रखा है आपको, शेडेड एरिया बताना है। जरा ध्यानपूर्वक सुनेंगे सभी लोग। अच्छा, फॉर्मूला में कंफ्यूजन आती है, देखो फॉर्मूला तो याद करने पड़ते हैं बुशरा मैथ्स करने के लिए। ये 1 है, 2 और 1 ये 3 है, ये 2 है, 2 और 5 7 ये है, राइट? ओके, नाउ लिसन केयरफुली गाइस, आई एम टेकिंग दिस एज थीटा। खैर बुशरा फॉर्मूला याद करने पे इतना जोर मत दो, कभी भी क्वेश्चन करते करते फॉर्मूला याद हो जाते हैं, कभी फॉर्मूला रटे नहीं जा सकते। क्वेश्चन अगर देखो प्योर फॉर्मूला रटोगे ना कभी याद नहीं कर पाओ। क्वेश्चंस इतने ज्यादा कर लो फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। हाँ, अब देखो, जैसे अगर मैं इस पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया निकाल, छोटे ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहूं तो वो हो जाएगा 1/2 1 × 2 1 × 2 इंटू साइन थीटा। यही एरिया होगा इस छोटे वाले का। अब इस बड़े वाले का देखते हैं एरिया, 1/2 3 × 7 इंटू साइन थीटा। सही है, ये रेशो हो गया इनका। ठीक है, तो साइन से साइन गया, मतलब मैंने किस किस का एरिया देखा, मैंने देखा ट्रायंगल, मैंने किस किस का एरिया देखा, मैंने देखा ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, मैंने ये देखा। ट्रायंगल एडी कह रहे हैं 1/2 1 × 2 साइन थीटा, ट्रायंगल एबीसी कह रहे हैं 1/2 3 × 7 साइन थीटा, बीच का एंगल 1/2 से 1/2 कटा, तो ये आ गया 2/21। मतलब कहने का ये हुआ इस छोटे वाले का एरिया 2 है, बड़े वाले का एरिया 21 है। समझ में आई बात? छोटे वाले का एरिया 2 है, यहां लिख रहा हूं मैं, बड़े वाले का एरिया 21 है, तो 2 ये ऑलरेडी है, तो ये 19 बचा, और ये 19 हमें दे रखा है 380। तो एक का मान 20, तो 2 का मान 40 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। नहीं विकी, ऐसा आप इसलिए कह रहे हैं, मुझे लग रहा है आपने फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं की। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है विकी, ये 1/2, कोई भी दो साइड ले लो, उसके बीच का एंगल ले लो साइन में। ठीक है, हो गया। हाँ, ये सिमिलैरिटी ही है एक तरीके से कुणाल। हाँ, मतलब सिमिलैरिटी क्या, एक तरीके से मैंने रेशियोज को कंपेयर किया है। सिमिलैरिटी तब हो जाती है जब हम साइड का प्रोपोर्शनलिटी चेक करते हैं। अब हमने यहाँ पर रेशियोज ही लिए हैं। हाँ, मतलब कुछ कुछ उस तरह से, लेकिन पूरा नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़िए और करिए ट्राई। 1 मिनट आपके लिए, ट्राई करो, दिमाग लगाओ जल्दी से। ठीक है, अब जरा ध्यान समझिएगा सवाल को। क्वेश्चन में लिखा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल to the sides are 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter respectively, then find the perimeter of the triangle. अब जरा ध्यान से समझिएगा सभी लोग। एक ना इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, एबीसी। इसके किसी इंटीरियर पॉइंट से, इसके किसी इंटीरियर पॉइंट से भुजाओं पर डाले गए परपेंडिकुलर्स, भुजाओं पर डाले गए परपेंडिकुलर्स की जो लंबाइयां हैं वो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। परफेक्ट। वी नीड टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का पेरीमीटर आपको बताना है। तो साइड में इसकी ए मान लेता हूं, ठीक है। चलिए, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर इसका शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं अगर इसको मिला लूं, मैं अगर इसको मिला लूं, परफेक्ट है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं, अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं तो मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूं, 1/2 a × 1, 1/2 बेस इंटू हाइट, परफेक्ट है, प्लस 1/2, फिर से इसको बेस मान लेते हैं, इंटू हाइट,
फिर से इसको बेस मान लेते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू इस पूरे ट्रायंगल का एरिया √3/4 साइड का स्क्वायर, 1/2 1/2 1/2 1/2 कैंसिल, ए कैंसिल, क्या बचा 1 + 2 + 3 बराबर हो गया √3/2 ए। तो ए हो गया 2/√3, ये उधर चला गया इनटू में 6, मतलब ये √3 बटे 2/√3 हो गया ना। तो ए की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, अच्छा हमें तो पेरीमीटर निकालना है, चलो ए की वैल्यू निकाल लेते पहले, 12/√3 आ गई। पेरीमीटर क्या होता है 3a, तो वो 12 × 3 बटे में √3, तो ये हो जाएगा 12√3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, एक बार इसको नोट कर लीजिए पहले। ओके ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे, फॉर्मूला याद रखना, रख लेना, मर्जी है आपकी, 2/√3 P1 + P2 + P3, बस 2/√3 P1 + P2 + P3 1 + 2 + 3, बस ये हो गया आपका 6 दूनी 12/√3, साइड आ गई और साइड आ जाएगी तो फिर तो पेरीमीटर निकल ही जाता है 3 की मल्टीप्लाई करके। डन है, आगे बढ़ते हैं, फिर ये डायरेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, पढ़ लीजिए इसको, 1 मिनट आपको दे रहा हूं, दिमाग लगा लीजिए अपना जल्दी से। बताइए, कोई नहीं, ट्राई करो, ट्राई करो। हाँ सेम साइज नहीं, सेम साइज के कैसे हो सकते हैं कंसेंट्रिक, अलग अलग साइज के होंगे। देखो कंसेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर एक ही जगह पे है, 2 3, मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है ना। हाँ तो ये 5 कंसेंट्रिक सर्कल दे रखे हैं और ये इस तरह से हैं कि ये बड़े वाले सर्कल के एरिया को 5 बराबर भागों में बांट देते हैं। जैसे अगर इसका एरिया 1 है तो ये भी एरिया 1 है, 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 इस तरह से बांट देते हैं। अब बड़े वाले सर्कल का एरिया कितना हो गया पता है आपको, बड़े सर्कल का एरिया कितना हो गया 5, हाँ क्योंकि सारे इसके अंदर हैं। और इससे छोटे वाले का एरिया कितना हो गया 4, उससे छोटे वाले का 3 2 1, ये एरिया का रेशियो हो गया। बस रेडियस का रेशियो निकालने के लिए इसका अंडर रूट कर देंगे, मतलब स्क्वायर रूट कर देंगे इसको, ये हो जाएगा √5/2/√3/√2/1। दिस इज द राइट आंसर। आई होप दिस इज ओके टू ऑल ऑफ यू। रूट इसलिए लिया है दिव्या क्योंकि जो एरिया होता है वो स्क्वायर में होता है, ठीक है, और जो रेडियस, आप देखो कभी आप एरिया को कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, साइड को कैसे लिखते हो 2 सेंटीमीटर, तो ये स्क्वायर में होता है इसलिए इसका स्क्वायर रूट करके रेडियस का रेशियो आ गया। रेडियस या साइड कुछ भी हो गई, तो एरिया स्क्वायर में होता है ऑलरेडी, तो उसको स्क्वायर रूट करना होता है रेडियस का या साइड का, किसी का भी रेशियो निकालने के लिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल पवन, 5 4 3 तो कैसे किए, देखो ये एरिया मैंने एक मान लिया तो ये भी एक हो गया, 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 ये गली का एरिया, ये जो ये दिख रहा है रास्ता, इसका एरिया एक है ये। तो अगर मैं इस सर्कल का एरिया लूंगा तो वो एरिया टोटल 2 हो जाएगा ना, ऐसे 3 फिर 4 फिर 5 ऐसे करके, ठीक है। ठीक है,
हाँ ज्योति मैंने बता दिया स्क्वायर क्यों लिया है, स्क्वायर रूट क्यों लिया है, क्योंकि हमने रेडियस का रेशो निकालना था ना, इसलिए अभी बताया मैंने डिटेल। ठीक, चलिए इसको करिए, बताइए आंसर। 1 मिनट का समय आपके पास, एक बार रिकॉर्डेड भी देख लेना और आपको क्लियर हो जाएगा। दिव्या करिए, अगर रेशो ऑफ एरिया पूछा हो तो, रेशो ऑफ एरिया हो पूछा हो तो वो तो है ही है 5 4 3 2 1। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको करिए, 1 मिनट आपको दे रहा हूं, हो जाइए शुरू। जल्दी से। पैरामीटर का रेशो भी यही होगा शंकी, जो रेडियस का है। करिए इस क्वेश्चन को, पढ़ लीजिए ध्यान से। शिप्रा करें से एक छोटा सा टेबल फैन ले लो, उससे आवाज नहीं आएगी। नहीं नहीं, देखो शिप्रा पता है, फैन तो यहाँ लगा हुआ है, दिखाऊं मैं आपको, देखो फैन ये दिख रहा है आपको, फैन लगा हुआ, लेकिन चला इसलिए नहीं सकते क्योंकि ना फैन जब चलता है तो आवाज आती है ना। ऐसा कभी होता नहीं है हमारी सोसाइटी में, मेरे ख्याल से पिछले 1 साल में ये पहली बार हुआ है, मतलब, और हम एक ही साल हुआ है यहाँ पे। तो अभी जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, एक ही बार हुआ है ऐसा, बस सिर्फ एक बार। और वो जो फैन के नीचे लटका हुआ था ना, वो स्पीकर लटका रखा है गाने वाने सुनने के लिए। ठीक है, देखो भाई, ध्यान दीजिएगा। देखिए, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट A इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर इज 64, फाइंड इट्स एरिया। देखिए, कोई नहीं, क्लास तो पूरी लेंगे। देखो, यही तो खास बात है बीएसएफ से होके आने की। बीएसएफ ने ये तो सिखा दिया मुझे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। चीजें आपके पास नहीं भी है ना, तब भी आप अच्छे से रह सकते हैं। ठीक है, ए बी सी, ठीक है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो, अगर हम आज क्लास बंद कर देंगे गर्मी की वजह से, तो मेरे में और बाकी एक सिविलियन टीचर में क्या फर्क रह जाएगा? ये बताओ आप। देखो, एबीसी ने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल है एक, ठीक है। यहाँ पे ए बी बराबर है एसी के। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए इज 8 सेंटीमीटर। ये जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर की है। पेरीमीटर 64 है, एरिया बताना। पहले बेसिक से करता हूँ इसको। ध्यान समझिएगा, मैंने इस साइड को ए मान लिया तो ये भी ए हो गई। अब एक बात बताओ, जब पूरा पेरीमीटर 64 है तो ये 64 माइनस 2a हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? भाई पूरा 64 में से a और 2a घटा दिया। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की खास होता है क्या होती है, जब यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं ना, तो ये दो बराबर हिस्सों में इसको बांटता है। तो ये 64 माइनस 2a है, तो ये 32 माइनस a हो जाएगा। ठीक है जी, डन है। ओके, तो ये, तो यहाँ पे राइट, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 32 माइनस ए स्क्वायर। डन है जी। बस ए स्क्वायर बराबर 64 प्लस 1032, 1024 होता है ना, हाँ, 32 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 32 दूनी 64 ए। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, 64 ए इधर आ गया, ये हो गया 1088। ए बराबर हो गया 17, जब इसको भाग करेंगे ना तो 17 आ जाएगा। ये हो गया 17, ये हो गया 17। तो बेस कितना हो गया? 64 माइनस 2 इंटू 17, तो 64 माइनस 34, यानी कि ये हो गया हमारा 30। तो बस हमारा एरिया कितना हो गया दोस्तों? 1/2 बेस, क्योंकि 30 है, इंटू हाइट। 15 अट्ठे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आई सबको बात? तो बताइए, क्लियर है सभी को? डन है। पवन। बहुत हार्ड चाहिए होती है बीएसएफ के लिए, ठीक है। जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज है ना, और इंक्लूडिंग दिल्ली पुलिस, इन सब में सबसे ज्यादा हाइट चाहिए होती है, मतलब 5 फुट 7 इंच। बाकी यूपी पुलिस अगर है,
तो इनमें छोटी हाइट पे भी काम चल जाता है। आई थिंक ये 170 सेंटीमीटर है, तो यूपी पुलिस में शायद 168 सेंटीमीटर पे काम चल जाता है। ठीक है, करिए इस क्वेश्चन को, बताइए। 5 फुट 6 इंच अगर होगी तो सीपीओ में रिजेक्ट हो जाएगा कैंडिडेट। अगर 5 फुट 7 इंच में इतनी सी भी कम है ना, तब भी फेल है। 5 फुट 7 इंच में मतलब 5 फुट 8 इंच होगी ना, तब जाके 5 फुट 7 इंच बनेगी वहां पे। गर्ल्स का कितना होता है मुझे ध्यान नहीं है, एक बार मुझे देखना पड़ेगा। नहीं, एक बार नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। गर्ल्स का ध्यान नहीं है कि कितनी होती है हाइट उसमें। करिए दोस्तों, पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से। हमारा गांव कौन सा है? हमारा गांव है निमोट। ये हरियाणा में रेवाड़ी के पास में है, निमोट गांव। अच्छा, प्रीति कह रही सर 157 सेंटीमीटर होता है। ओके, बिल्कुल शिप्रा, बिल्कुल। ठीक है, चलो इसको करते हैं। लिखा है एन इम्बैकमेंट अराउंड ए सर्कुलर फील्ड इज 4 सेंटीमीटर वाइड। एक इम्बैकमेंट का मतलब होता है चबूतरा, मतलब एक सर्कुलर फील्ड है, एक सर्कुलर फील्ड है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर की है। अच्छा, रेडियस नहीं दे रखी। एक सर्कल है जिसके बाहर एक चबूतरा बना हुआ है, इसके बाहर एक चबूतरा बना हुआ है, और इस चबूतरे की जो चौड़ाई है ना वो 4 सेंटीमीटर की है। ऐसे चबूतरा बना हुआ है, ठीक है। उसको ऐसे करना चाहिए, अगर होता तो मैं बताता जरूर। अच्छा अच्छा, ओ इसका ओएसएम बताना है, तो अभी 1 मिनट रुक जाओ, फिर बताऊंगा। पहले इसको कराता हूं, ठीक है। हाँ, वो मिस हो गया मुझसे। ठीक है, अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझिए। मैंने अंदर वाली रेडियस मान ली आर, मैंने बाहर वाली रेडियस मान ली कैपिटल आर। सही है। अब सवाल में दिया हुआ है इम्बैकमेंट, ये जो चबूतरा है इसका एरिया 11/25 है सर्कुलर फील्ड के। अब अंदर वाली है सर्कुलर फील्ड, इसका एरिया 25 मान लो, तो चबूतरे का एरिया 11 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं बड़े सर्कल का एरिया देखूं तो वो 36 है, बड़े सर्कल का एरिया। और अगर मैं छोटे सर्कल का एरिया देखूं तो वो 25 है। ठीक है, अब इसका रेडियस निकालना है तो उसका स्क्वायर रूट कर दो, तो ये 6 5 हो जाएगा। अब इन दोनों में अंतर 1 का है, यहां पे इन दोनों में अंतर 4 सेंटीमीटर का है, क्योंकि ये चौड़ाई ही तो है जो बाहर वाली रेडियस और अंदर वाली रेडियस में अंतर है, 4 सेंटीमीटर। एक की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो 6 की वैल्यू, अच्छा हमें तो सर्कुलर फील्ड का रेडियस बताना है, अंदर वाले का, वो छोटी वाली रेडियस है, तो 5 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। आंसर आ गया, खत्म जी। ठीक है, हाँ इसके आसपास ही है पवन। डन। देखो सवाल में दिया हुआ है जो चबूतरे का क्षेत्रफल है वो 11 है, 11/25 है सर्कल के एरिया, सर्कल के एरिया 25 मान लिया, तो एक बात बताओ 25 का 11/25 कितना होगा? 11 ही तो होगा, ऐसे। ठीक है, चलो इसका मैं आपको शॉर्टकट मेथड बता रहा था, वो रह गया था। चलो अब जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जैसे ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, नहीं अनु, अंदर वाले को 25 ही मानेंगे आप, क्योंकि वो बेस है। ठीक है, देखो अब जरा ध्यान देना, ये आपको दिया हुआ है 8, और ये बराबर होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटा जाता है परपेंडिकुलर के द्वारा। पेरीमीटर दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर। सही है। अब जरा ध्यान से समझिएगा सभी लोग, एक वो पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है 8 15 17, 8 15 17, है ना। तो मैं एक तुक्का लगाता हूं, 8 15 17। अब 17 इसको क्यों माने? क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो देखो बड़ा होगा, ये 17 है तो ये भी 17 होगा, ये 15 है तो ये भी 15 होगा। सही है? तो एक बार हमने चेक, ये 30 हो गया, एक बार चेक करते हैं क्या इसका पेरीमीटर 64 बन रहा है? 17 17 34 और 30 64, बिल्कुल बन रहा है, वेरीफाई हो गया भाई साहब। बस ये एरिया आ गया 1/2 बेस इंटू हाइट, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं कि ना, पाइथागोरन ट्रिपलेट तो सवाल को इतना आसान बना देते हैं ना, आप सोच नहीं सकते। तो पाइथन ट्रिपलेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डन है जी। पाइथन ट्रिपलेट में आप लोगों को लिखवाए हुए हैं नहीं, ये बताइए। लिखवाए हुए हैं, ठीक है, थैंक यू। उनको याद कर लेना, खैर सवाल करते करते याद हो जाते हैं। ठीक है ना। हाँ चलो नेक्स्ट, इसको पढ़ लीजिए आप ध्यान से। इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एक बार को छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास के लिए है ये क्वेश्चन। पहले हम इसको करते हैं, पढ़ लीजिए ध्यान से। हाँ, प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ अक्षर, टीए 2 के क्वेश्चंस की भी। चलो करिए एक बार, बताइए, पढ़ लीजिए। मील डाउट क्या है आपका?
ट्राई करें, 1 मिनट आपके पास है, जब तक मैं पानी ले लेता हूँ। गर्मी बहुत हो रही है, पानी पी लेते हैं थोड़ा। चलिए, ट्राई कर लिया आप लोगों ने? सही है मीनल आपका आंसर। राहुल ठीक है। अच्छा मीनल, आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके लिए तो पीडीएफ मिलेगी, डोंट वरी, ठीक है? हाँ, ये पूरा जितना भी पढ़ा रहा हूँ, ये पूरी क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी क्लास खत्म होते ही। देखो, एबीसी ना एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान दीजिए। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बी 90 डिग्री है, एंगल सी 15 डिग्री है, एंगल एसी 100 सेंटीमीटर है। एरिया आपको बताना है। डन है जी? चलो, अब जरा ध्यान से समझिएगा सभी लोग। भाई किसी का भी एरिया पता करने के लिए दो चीज चाहिए होती है हमें, एक परपेंडिकुलर, एक बेस, ठीक है? नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दी परपेंडिकुलर, व्हाट यू नीड टू डू, अप्लाई दी ट्रिग्नोमेट्री। कुछ लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी होगी, कोई बात नहीं, छोटी सी बातें हैं। साइन थीटा ले लेते हैं, साइन 15, उनके लिए दूसरा तरीका सिखा देंगे, ठीक है? अभी फिलहाल के लिए साइन 15 की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर मतलब लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए बी हो जाएगा 100 साइन 15। अच्छा, ऐसे ही कॉस 15, कॉस 15 क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि BC बराबर 100 कॉस 15, ठीक है? डन है। बस आपको तो एरिया चाहिए, एरिया हो जाएगा 1/2, मतलब ये हो गया हमारा 100 साइन 15, ये हो जाएगा हमारा 100 कॉस 15। एरिया हो जाएगा परपेंडिकुलर इनटू बेस, ठीक है? तो ये हो जाएगा एरिया 1/2, इससे कैंसिल हो गया। यहां से 50 बाहर ले लिया, अंदर बचा 2 साइन 15 कॉस 15, ये हो जाएगा 2500 इंटू साइन 30, 2500 इंटू 1/2, सही? तो बस ये हो जाएगा आपका 1350, सॉरी 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। लो जी, डन, सबको क्लियर? तो लिखें यस सर, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। नहीं, एग्जाम टाइम पे ज्वाइन करना होगा अक्षय, अगर जैसे टीयर 2 के लिए स्पेशली अगर 1 महीना बचा तो प्रैक्टिस बैच तो कर ही लेना, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ इसको बिना ट्रिग्नोमेट्री के कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये था हमारा सवाल। ये आपको 15 डिग्री दिया हुआ है, ये आपको 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमने क्या किया दोस्तों, इसकी ना मिरर इमेज ले ली, इसकी हमने ले ली मिरर इमेज और इसको ऐसे बना दिया नीचे, जैसे वो मिरर इमेज सॉरी वाटर इमेज है ना, ऐसे वाटर इमेज ले ली, इसकी ले सकते हैं वाटर इमेज, ऐसे दिखेगा पानी में, ये 15 डिग्री हो जाएगा, ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा। तो भाई एक बात बताओ, इस बड़े ट्रायंगल का एरिया तो आप निकाल सकते हो, पूरा एंगल 30 डिग्री हो गया, 1/2 100 इंटू 100 इंटू साइन 30, भाई भुजा गुना भुजा इंटू में साइन 30, बीच का एंगल, फॉर्मूला होता है, फर्स्ट क्लास में बताया था कि दो कोई भी दो साइड ले लो, उनके बीच के एंगल का साइन ले लो, तो ये हो गया 50, 50 इंटू 100 1/2, ये हो गया 50, 50 इंटू 50 2500 हो गया,
मतलब इस पूरे ट्रायंगल का, बड़े ट्रायंगल का एरिया 2500 आ गया, 2500। तो भैया 1250 इसका होगा, 1250 इसका होगा, आंसर हो गया। इसे कहते हैं सिमेट्रिसिटी का कंसेप्ट। मतलब हमने सिमेट्रिक फिगर्स बना के सवाल को ऐसे चुटकियों में कर दिया। बात समझे मेरे देश के जवानों? ये इसका ओएसएम मेथड है। डन है जी? ठीक है, डन है। चलो, अब ना मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, एक बार ट्राई कर लेना, मैं तो कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अब एक तो बीच में भी छोड़े मैंने, कोई नहीं, वो कराऊंगा। 1 2, अच्छा कौन कौन से बीच में छोड़े हमने? एक तो ये वाला है, एक क्वेश्चन ये है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक बार ट्राई करके आना इनको, बाकी तो और भी कराएंगे। ठीक है, एक फिगर वाला है, ठीक है नो। तो आज के लिए इतने काफी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए। और सुनो, आज इतनी गर्मी में पढ़ाया ना मैंने, तो इससे एक बात सीखने को मिली, काम करने का कोई बहाना नहीं होता, ना करने के 100 बहाने होते हैं। जिंदगी में कभी भी किसी काम को इस वजह से मत रोकना कि मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। काम करना है मतलब करना है, दैट्स इट। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। डाउट क्लास में बता देंगे दिव्यांशु बुक्स के बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।